फटाफट एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो एग्जाम्पल कराने वाले हैं बस उनको कराना है, उनको आप देख लीजिए, घर पर लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें उसी एग्जाम्पल के बीच में एक एग्जाम्पल ऐसा आ जाएगा जो महा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, वो हम आपको बता देंगे। सबसे पहले सूत्र की बात सुन लीजिए। हम लोग जो सूत्र पढ़ने वाले हैं वो थीटा बटे 2 के, यानी जिसको हम लोग अपनी भाषा में आधा थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधा थीटा। तो सबसे पहला फॉर्मूला बन जाता है साइन आधे का। साइन आधे का जो फार्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस, बोलना नहीं है, सुनना है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस पूरे थीटे के पूरे बटे 2। यहाँ आधा तो यहाँ पर पूरा। फिर अगला फार्मूला बन जाता है कॉस आधा थीटे का, जिसका मान होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस पूरा थीटा के पूरे बटे 2। एक तीसरा और लास्ट फार्मूला बन जाता है टेन आधे थीटे का, जिसका मान होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस पूरा थीटा बटे 1 प्लस कॉस पूरा थीटा। जल्दी बैठ जाओ बेटा। ये हमारे पास 3 आधे थीटे के फॉर्मूले हैं, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि केवल कॉस ही आता है, केवल कॉस ही आता है। साइन में कॉस आएगा लेकिन माइनस के साथ, कॉस में कॉस आएगा लेकिन प्लस के साथ, और टेन में दोनों आएंगे माइनस और प्लस के साथ। ये याद रखने वाली बात है। बच्चे क्या कंफ्यूज जाते हैं कि कब प्लस है कब माइनस है, तो आप कहना टेन क्या होता है? साइन बटे कॉस। टेन क्या होता है? ऊपर साइन होता है, नीचे कॉस होता है, और साइन में माइनस आता है इसलिए माइनस है, और कॉस में प्लस आता है इसलिए नीचे प्लस है। तो अगर ये कन्फ्यूजन बने तो ये ट्रिक अप्लाई कर लेना, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। याद तो करना ही है, याद करने के बाद अगर कन्फ्यूजन बन जाए तब की बात बता दी। जल्दी से नोट कर लो, एग्जाम्पल चालू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पर चलते हैं। बहुत ध्यान से समझना, सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है tan 45 प्लस a/2 बराबर cos a बटे 1 माइनस साइन a। दो तरीके से क्वेश्चन चलता है, चाहे LHS से RHS ला दो तब भी लग जाएगा, और RHS से LHS ला दो तब भी लग जाएगा। तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट उठाते हैं, टेकिंग RHS उठा लिया। लिखा हुआ है cos a, पहले लिख लो इसको, है ना, cos a बटे 1 माइनस साइन a। अब आपको ये बात तो मालूम ही है कि हमारे पास जो एंगल है वो कितना है? नहीं बोल पा रहे हो? ए। जो प्रूव करना है उसमें क्या लाना है? तो ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि 2 थीटा का जबरदस्ती वाला फार्मूला लग रहा होगा। अगर a/3 होता तो 3 थीटा का जबरदस्ती फार्मूला लगा देते हैं, यही कल सिखा कर भेजा था। और अगर 2a लिखा होता तो आधे थीटे का जबरदस्ती वाला फार्मूला लग रहा होता। क्या इतनी बात क्लियर है? तो 2 थीटा का जबरदस्ती वाला फार्मूला लगा दीजिए। कॉस, अब कौन सा लगाओगे? बोथ वाला लगाओ, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर बनता है, ये फार्मूला हमने आपको याद करवाया है। तो जरा यहाँ पर बोथ वाला लगा दो, यानी जिसमें कॉस भी आता है और साइन भी आता है। तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर, बोलना नहीं है, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, जितना भी एंगल है उसका आधा प्रयोग कर दिया बटे में। क्योंकि a/2 चाहिए तो 1 ऐसे रखो माइनस, यहाँ पर साइन आधे का 2 थीटा का फार्मूला लगा दो जबरदस्ती वाला, तो 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। आपको एक दिन जड़ी बूटी वाले कुछ सूत्र बताए थे बॉक्स में, ये वही दोनों लिखे हुए हैं, वही चल रहा है क्वेश्चन। अब इस 1 को हटाना होता है, कैसे हटाओगे? कॉस स्क्वायर a/2 ऐसे लिखा रहने दो, माइनस साइन स्क्वायर a/2 ऐसे लिखा रहने दो। ये जो 1 है ना, 1, ये जो 1 है ना, इसको लिख दो कॉस स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 माइनस 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या? अब क्या करने वाले हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऊपर ऐसे लिखा रहने दो, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2।
क्योंकि अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, इसलिए हम लोग ऐसे ही छोड़ रहे हैं। नीचे दिख गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कॉस a/2 माइनस साइन a/2 का होल स्क्वायर। और एक बात ये जान लीजिए कि इस समय 12th के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी हम यही बात बोलते हैं कि बेटा अगर फर्स्ट ईयर में तुमने हमारी बात मान ली होती तो आज रो नहीं रहे होते, और आज तुमको बोले दे रहे हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो 12th में रोओगे, जैसे वो लोग रो रहे हैं। यही बात 50 बार ये चीज़ वहाँ अप्लाई हो रही, 50 बार। जब भी समाकलन अवकलन की कोई बात होगी तो बस यही क्वेश्चन, अवकलन का कोई क्वेश्चन पढ़ोगे सबसे इंपॉर्टेंट तो ऐसे ही क्वेश्चन, जब तक ये नहीं अप्लाई करोगे तब तक आप अवकलन नहीं कर पाओगे, और ये बच्चा पढ़ता ही नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं ये बिल्कुल रट लो, बिल्कुल खून में दौड़ा लो इसको। अब क्या करोगे, यहाँ पर ऊपर लगा दो वर्गांतर, ऊपर क्या लगा दो, वर्गांतर, ऊपर वर्गांतर लगा दो। तो क्या बनेगा, कॉस a/2 माइनस साइन a/2, गणित का वर्गांतर लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिख चुके, अब क्या लिखोगे ए प्लस बी, कॉस a/2 प्लस साइन a/2 बटे में क्या लिखा हुआ है, कॉस a/2 माइनस साइन a/2 का होल स्क्वायर। क्या ऐसा नहीं फील हो रहा है ये माइनस वाला और ये स्क्वायर कटेगा? क्या ऐसा नहीं फील हो रहा कि ऊपर से cos a/2 कॉमन आ रहा है, cos a/2 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस tan a/2। अब ये मत पूछना कैसे आया tan, उसी दिन समझाया था। यहाँ से भी cos कॉमन लो, अगर सारी क्लास आप अटेंड कर रहे हो तो आपको सब मालूम है कि कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, tan a/2, ये काट देते हैं। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45, क्या चल रहा है 45 चला ना, तो 45 लिखो, tan 45 प्लस tan a/2 बटे 1 माइनस इंटू 1 है, tan 45 इंटू tan a/2। बताओ कोई समस्या? 1 की जगह पर ये tan a/2 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, माइनस ऐसे ही। इस बात को समझ लो, ये कितना लिखा हुआ है, ये tan a/2, मान लो ये x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किसी भी x को 1 इंटू एक्स लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? किसी भी y को 1 इंटू वाई लिख सकते हो, किसी भी tan को 1 इंटू tan लिख सकते हो। तो 1 की जगह पर लिख दिया tan 45 और tan ये भाई, और 1 को tan 45। अब ये लहरा पढ़ लीजिए, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b। समझ गए? अब किसी का मन कर रहा हो सर जी इधर से बताओ, ये लो, ऐसे उल्टा चला लेना, चल जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। क्या लिखा हुआ है, 1/2 ब्रैकेट में cot a/2 माइनस tan a/2 बराबर cot a। टेकिंग LHS ले लो, कुछ मत करना, हाई स्कूल का कॉन्सेप्ट लगाओ शुरुआत में। cot को cos a/2 बटे sin a/2, tan को sin a/2 बटे cos a/2, बोलो नहीं सुनो खाली, 1/2 ऐसे ही, लासा ले लो, sin a/2 इंटू cos a/2, इससे ये कटेगा, ये बचेगा, इसकी इंगे गुणा कर दो, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ये समझ में आया साइन स्क्वायर a/2 कैसे, इससे ये कटेगा, बचेगा ये, इसकी यहाँ गुणा कर दोगे। अब तुम खूब कह दो, खूब कह दो, खूब कह दो कि ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं लिखा है,
लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया कॉस 2 थीटा, और थीटा की जगह पर क्या चल रहा है? a/2 बटे 2 भी समेट लेना। वैसे साइन कॉस सब भी होता है सेम एंगल के साथ में, तो 2 हम लगाते हैं, लेकिन उसने हमारी मदद कर रखी है। 2 है 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो ये रहा साइन, ये रहा 2, और थीटा की जगह पर क्या चल रहा है? नहीं समझ पा रहे हो? इस 2 से ये 2 खत्म, इस 2 से ये 2 खत्म, कॉस ए बटे साइन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इससे सरल कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसके बाद फिर से एक अलग से एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें मान पूछ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, मान पेपर में आता है। सबसे ज़्यादा मान जो पूछा जाएगा आधा थीटा की सहायता से, वो 22.5 है। कितना है? और एक tan 22.5 का क्वेश्चन हम पीछे छोड़ कर आए। नहीं छोड़ गया? याद आया? तो हाँ, तो tan 22.5 का मान वाला भी निकालेंगे, और 2 22.5 के मान यहाँ पूछ रहा है, एक sin 22.5 का मान और एक cos 22.5 का मान। समझ गए? जहाँ पर हमको cos 45 का मान, यानी 22.5 का दुगना कितना होता है? 45, तो cos 45 का मान मालूम होना चाहिए। अब तुम कहोगे तुरंत सर जी केवल cos का ही क्यों मान याद हो? क्योंकि अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े थे आधे थीटे वाले, उसमें सारे क्या अप्लाई हो रहे थे? तो 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस बटे 1 प्लस कॉस। 3 फॉर्मूले तो यही तो थे ना, इसलिए हमें केवल cos 45 का मान ही चाहिए। cos 45 डिग्री बराबर 1/√2। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछ रहा है शायद साइन 22.5 पूछ रहा है। तो साइन 22.5 को तुम क्या लिख सकते हो? हम कह देंगे कि भैया ये 22.5 है जरूर, लेकिन इसको हम कहेंगे 45/2। अब ये बन गया θ/2 का रूप, θ/2। साइन θ/2 को क्या लिख सकते हो? प्लस माइनस √1 माइनस कॉस, जितना भी एंगल है उसका दुगना, तो 45 आ जाएगा ना। θ/2 का दुगना करोगे तो 2 से 2 कट गया, 45 आ गया। 1 माइनस कॉस 45/2। पूछो ये बात किसको नहीं समझ में आई? समझ गए? अब प्लस माइनस √1 माइनस 1/√2 के पूरे बटे प्लस माइनस √2 माइनस 1 बटे 2√2। ठीक है ना? थोड़ा दुरुस्त करना चाहते हो, जरूरी नहीं इतना छोड़ भी सकते हो, लेकिन थोड़ा दुरुस्त करना चाहते हो तो प्लस माइनस √2 माइनस 1 बटे 2√2, √2 से गुणा √2 से भाग, प्लस माइनस √2 की √2 से गुणा हुई 2 माइनस √2, 2 ये √2 2 ये 2 दूनी 4, हाँ या ना? प्लस माइनस इस 4 को बाहर खींच लो, 1/2 रूट में 2 माइनस √2। कितने मान निकल कर आ रहे हैं? 2। समझ गए? अब लिखेंगे चूंकि 22.5 सही 1/2 बिलोंग्स टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट। बोलो किस कोऑर्डिनेट से आ रहा है? 22.5 किस चतुर्थांश में बैठा है? पहले में कहाँ से 0 से 90 तक होता है? चतुर्थांश खा गए क्या? कितनी क्लास पढ़ाई थी तुमको चतुर्थांश की? 6 क्लास थी। अच्छा, ये तो हमको ना याद करती रहते हैं। 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 0 या 360 डिग्री। प्रथम चतुर्थांश में कहाँ से कहाँ तक एंगल आता है? 0 से 90 के बीच। तो 22.5 कहाँ आएगा? 0 से 90 के बीच में नहीं आ रहा क्या? और पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव, क्या निगेटिव हटा दें? अतः किसका मान? साइन 22 सही 1/2 का मान, 22 सही 1/2 का मान कितना? माइनस मत लगाना, 1/2 रूट में 2 माइनस √2। समझ में आ गया? ये नोट करने को मिल रहा है, अगले 2 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं लेकिन वो नोट नहीं करना है। अब दूसरा पार्ट
अब लिखने को नहीं मिला, समझ लो बस वो भैया अब लिखने नहीं देंगे। कॉस 22.5 डिग्री, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कॉस 45/2 डिग्री। तो आधा का रूप बना लिया हमने, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस, आधा का पूरा बनेगा 45। ये 45 का आधा है, ये पूरा 45 है, ये पूरे बटे 2। एंगल समझ में आया कैसे लिखते हो? जितना भी एंगल है उसका दुगना लिखा जाता है। और जो जिस बच्चे को कन्फ्यूजन होती है वो इसी में कन्फ्यूजन होती है। 1 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2/2, बिल्कुल वही से चलेगा, प्लस माइनस √2 प्लस 1/2√2, फिर √2 से गुणा, √2 से भाग, प्लस माइनस अंडर रूट √2 2 प्लस √2/4, 4 बार खींच लो, प्लस माइनस 1/2, रूट में 2 प्लस √2। क्लियर? अब 2 चिन्ह आ रहे हैं, दोनों आंसर है नहीं, क्या लिखोगे? चूंकि 22 सही 1/2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट से बिलोंग कर रहा है। समझ गए? तो अतः कॉस 22.5 डिग्री का मान कितना? 1/2 2 प्लस √2। तीसरा पार्ट हम अपने पास से बता रहे हैं, जो पीछे क्वेश्चन छोड़कर आए थे, tan 22.5 का मान, और हमने कहा था वहां बताएंगे चलकर tan 22.5 डिग्री का मान। तो tan 22.5 डिग्री का मान हम लोग कह सकते हैं कि 45/2। कोई समस्या? और tan 45/2 इसके लिए फॉर्मूला बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, बोलो नहीं बेटा, 1 माइनस कॉस 45/1 प्लस कॉस 45। वन माइनस कॉस 45, 1 माइनस 1/√2, 1 प्लस 1/√2, इंगे गुणा इंगे घटा दो, इंगे गुणा इंगे घटा दो, बट्टे का √2 बट्टे का √2 काट दो। कोई समस्या तो नहीं? दिखाएं क्या लिखकर? अब संयुग्मित गुणा भाग कर दो, मन हो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो √2 माइनस 1 √2 माइनस 1, अब क्या बनेगा? प्लस माइनस अंडर रूट √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर बनेगा, नीचे बन जाएगा वर्गांतर, √2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, प्लस माइनस अंडर रूट a² प्लस b² माइनस 2ab/2 माइनस 1। पूछो कोई समस्या? प्लस माइनस अंडर रूट क्यों बोल रहे बेटा? बोलो नहीं। 2 1 3 माइनस 2√2 और बटे में कितना? 1। अब वो बात जानते हो, चूंकि 22.5 बिलोंग्स टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तब भी ठीक है। अतः, लेकिन सिद्ध करने क्या देगा तब बनाना पड़ेगा। अतः tan 22.5 डिग्री कितना बनेगा? माइनस हटा दो, 3 माइनस 2√, बोलो कोई समस्या? भैया थोड़ा और बढ़ोगे आगे, फिर से नए एग्जाम्पल, थोड़ा बढ़ते हैं, फिर वो कहता है एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से क्या लिखा हुआ देखो, कितना सिंपल है। पहला क्वेश्चन, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, सिद्ध क्या करना है? tan a/2, केवल लिखवा, अच्छा चलो करवा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा तेज नहीं भागेंगे, समझते चलो। बेटा क्या क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के ये नहीं कह रहा कि 2θ का जबरदस्ती वाला फार्मूला लगेगा? क्योंकि यहाँ a है, यहाँ a/2 है, तो साइन 2θ का जबरदस्ती वाला फार्मूला लगा दो, 2 sin θ × cos θ। लो भाई,
1 प्लस कॉस ए, कॉस 2 थीटा का वो फॉर्मूला जिसकी वजह से ये 1 कट जाए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 ये वाला प्लस ये वाला, कॉस ए की जगह पर जबरदस्ती 2 थीटा फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब a बाई 2 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 घटकर 0, ये 2 ये और ये साइन बटे कॉस। समझे कि नहीं समझे? चलो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो, इतने में लग जाना चाहिए। क्या है पता नहीं अभी। अच्छा ये है, देखो कितना सिंपल, क्या लिखा है बोलो जरा, कॉसेक पाई बाई 4 प्लस थीटा, कॉसेक पाई बाई 4 माइनस थीटा, 2 सेक 2 थीटा। टेकिंग एलएचएस ले लें, टेकिंग एलएचएस ले लिया, 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक को साइन में बना ले नीचे, 45 लिखें तो थोड़ा अपने घर का लगता है ये, है ना, और पाई बाई 4 ऐसे लगता है विदेश से आया है। आई के लेना ही, पागल हो पागल। तुम कब थी? इसी जन्म में थी, भूल गई क्या जब बाल नोच रही थी? अच्छा इधर देखो, इधर देखो, ये लिखा क्या है? नहीं तो ये साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी तो नहीं दिख रहा है, वर्गांतर, साइन का वर्गांतर। क्यों इतनी दूर जाओगे? पड़ोस में आंसर लिखा हुआ है, 1 अपॉन साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। बताओ ये बात सबको समझ में आ गई? और वैसे भी लगा सकते हैं 2 साइन साइन, लेकिन उससे थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इससे सरल हो जाता है। 1 बटे साइन 45 का मान 1 बटे √2 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी इंगे गुणा इंगे घटा दो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर। क्लियर? पूछो ये बात किसको नहीं समझ में आई? ये बात किसको नहीं समझ में आई? ये क्या लिखा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? 2 ऐसे ही, कॉस 2 थीटा तो है ही, कॉस को ऊपर भेज दो, 2 सेक 2 थीटा। समझ गए? लिख लो। हाँ एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर मत बोलो, किसी किताब में कुछ और है, किसी किताब में कुछ और है। 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा tan क्या बताई रही जा, तो tan थीटा बटे तो नहीं बोल सकती, tan थीटा बटे 2। क्लियर? अब देखो टेकिंग एलएचएस लेंगे, ये बात तो कोई मना नहीं। अच्छा हम कहीं रक्षाबंधन मना रहे हो क्या? राखी ऐसी बांध रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भैया इधर देखो, ये बताइए 1 का दुश्मन साइन है कि कॉस? सही बताना, 1 का दुश्मन कॉस है कि साइन? 1 का दुश्मन कॉस है, क्योंकि 1 के साथ में कॉस के फॉर्मूले याद कर रखे हैं। यानी कि हर बार यही बात करते थे कि 1 कैसे कटेगा, 1 कैसे कटेगा, कॉस का कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि 1 कट जाए, कॉस का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कि 1 कट जाए। समझ गए ना? इसलिए
हम लोग क्या करेंगे, 1 के साथ में कॉस लिखना चाहेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बोलो हाँ या ना। ये समझ में आया कि 1 के साथ में साइन क्यों खिसका दिया, कॉस क्यों लिख लिया? क्योंकि 1 को काटने के लिए कॉस ज़्यादा मदद करता है। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बस अब कॉस का वो फॉर्मूला लगाओ जिसकी वजह से 1 कट जाए। हाँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और गलत हो गया क्वेश्चन, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 करने जाओगे, ये माइनस अंदर जाएगा, जो -1 था वो +1 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। एक समस्या आती तो मैं 2 ही खड़ी कर रही। तो 1 ये माइनस, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा है और थीटा जबरदस्ती वाला 2 थीटा फॉर्मूला लगा लो तो थीटा बटे 2। नहीं समझे? जब थीटा बटे 2 है तो यहाँ थीटा क्या कर रहा है, यहाँ पर भी झोंक दो, क्या 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। आई बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 1 प्लस लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 कॉस स्क्वायर, समझ गए? यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया हमने। अच्छा, देख रहे हम गई गिरी परी, देख नहीं जहां गिरी। अच्छा, +1 -1 काट दें, ये तो ब्रैकेट को अंदर भेज के काटेंगे ना, वरना तुम लोग डर जाओगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। +1 और -1 कट जाएगा। देखो हर जगह 2 2 2 2 2 2 2 2 2 है, तो 2 कॉमन ले लो, साइन थीटा बटे 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 कॉमन ले लो, ऊपर से कॉमन लो 2 साइन थीटा बटे 2। यहाँ क्या बचा, साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा बटे 2। नीचे से कॉमन लो 2 कॉस थीटा बटे 2। समझ रहे हो? वहां का साइन लिख दो, जब प्लस है तो क्या दिक्कत है, यहाँ का कॉस लिख दो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, tan थीटा बटे 2। अब बताओ आई बात समझ में? ये लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या लिखा हुआ है बेटा, बोल रहे हो? साइन स्क्वायर π/8 प्लस थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस थीटा बटे, प्रूफ क्या करना है, बोल दो, साइन π/4 इंटू साइन थीटा। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, ये शुरू नहीं हो पाएगा, खत्म पहले हो जाएगा। साइन का वर्गांतर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, बस खत्म। साइन ए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, माइनस अंदर जाएगा तो π/8 जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो, बोलो हाँ या ना। अब देहाती गणित लगाने जा रहे, समझो, ये सेम टू सेम है, 2 हाथी थे, एक हाथी प्लस का एक हाथी माइनस का, मर गए। π/8 π/8 π/4, नहीं समझे, 8वां हिस्सा चौथा हिस्सा होता है, नहीं समझे।
नहीं समझे? सेब के 8वां हिस्सा, सेब के 8वां हिस्सा और 8वां हिस्सा जोड़ दो तो चौथा हिस्सा सेब बन जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? तो ये बन गया sin π/4। ये सेम टू सेम है, घट के 0 हो गए, और आधा सेब यहाँ था, आधा सेब यहाँ था, जुड़कर कितना सेब बन जाएगा? पूरा सेब। खत्म हो गया क्वेश्चन। समझे? एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है? tan θ/2 tan θ/2 बराबर पावर 1/2 लगी, जिसको हम अंडर रूट बोल सकते हैं, 1 + e बटे 1 - e। tan θ/2 का मान ये दिया गया है, इंटू tan φ/2। तो कह रहा सिद्ध करो कि cos थीटा जो है, देन प्रूव डेट cos थीटा जो है वो cos φ - e, cos φ - e बटे 1 - e cos φ। देखिए, अगर इस बात की बात करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट कितना है, तो कतई नहीं, आज से पहले कभी भी ये पूछा नहीं गया, ठीक है ना? लेकिन अब क्वेश्चन है तो हमको लगाना ही है, तो जो सिद्ध करना है उसका हम लोग LHS उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? LHS। तो भैया हम लोगों ने LHS उठाया, जिसमें क्या लिखा हुआ है? cos थीटा। और एक बार बताओ कि हमको वैल्यू काहे की दे रखी? tan θ/2 की। तो कहीं ना कहीं cos थीटा में ज़बरदस्ती वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। और कौन सा? 3 थीटा का कि 2 थीटा का? 2 थीटा का, क्योंकि θ/2 है। कितना है? θ/2। क्या ये θ/2 वाली बात समझ में आई? तो cos थीटा के जगह पर cos θ/2 हमको लाना है, तो ज़बरदस्ती वाला फार्मूला लगाएंगे। और वो किसके रूप में होना चाहिए? cos के कि sin के कि tan के कि दोनों के? क्योंकि tan का मान दिया है, तो क्या फार्मूला होता है? 1 - tan स्क्वायर, बोलो नहीं, θ/2 बटे 1 + tan स्क्वायर θ/2। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? तो अब वैल्यू पुट करने में आपको कतई देरी नहीं करनी है। 1 और एक बात और आपको समझाते हैं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा बट्टे वगैरह बन रहे हैं, तो हम इसको भाग का चिन्ह लगाकर दर्शाएंगे। कोई समस्या? तो हम क्या लिखने वाले हैं? 1 - tan θ/2 का मान कितना है? √1 + e बटे 1 - e इंटू tan φ/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है। कोई समस्या? ये हमने लिख दिया अंश, और हर को बटे में ना लिखकर हम किसका सिंबल लगा देंगे? भाग का सिंबल लगा देंगे। इससे क्वेश्चन सरल दिखेगा। काम तो वही करना है, बस सरल दिखेगा, आपको डर नहीं लगेगा। वही वैल्यू पुट कर दो, 1 + e बटे 1 - e इंटू tan φ/2 का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर 1 स्क्वायर खोलोगे तो क्या बन जाएगा? 1 + e बटे 1 - e इंटू tan स्क्वायर φ/2। भाग लिखा हुआ ये क्या बन जाएगा? 1 + e बटे 1 - e इंटू tan स्क्वायर φ/2। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो? आप खूब जानते हो कि इसकी इधर गुणा होगी, इसमें ये घटेगा, तो जब गुणा होगी तो क्या बन जाएगा? इसकी इधर गुणा कराओ, 1 - e, इसकी 1 से गुणा हो गई गुणा, माइनस 1 + e इंटू tan स्क्वायर φ/, और बटे में कितना आ जाएगा? 1 - e। पूछो ये लाइन किसको नहीं समझ में आई?
ये लाइन किसको समझ में नहीं आई? सबको क्लियर है? वही काम यहाँ पर भी करो। 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई इंटू टेन स्क्वायर 5/2 बटे में 1 माइनस ई। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब आप यही तो कहोगे कि बटे के बटे, यही तो लिखा हुआ है, भाग का सिंबल मतलब ये बटे में, तो इधर अंश में नीचे कौन है? 1 माइनस ई। यहाँ हर में नीचे कौन है? क्या ऐसा नहीं है कटेंगे? कटेंगे कि नहीं कटेंगे? ये बात सबको समझ में आई? अगर ना समझ में आए तो एक लाइन बढ़ा दे, काट दें। सबको समझ में आ गया? काट दें? चलिए काट रहे हैं, ये काट दिया। 1 माइनस ई से 1 माइनस ई क्या हो गया? कट गए। ठीक, अब भाग को गुणा बदल दें, जो अंश में है उसको हर में लिख दें, जो हर में है उसको अंश में लिख दें। ठीक है, लेकिन कैसे? अलग ही लिखेंगे, एक में नहीं। चलिए देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? माइनस खोल रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं, तो 1 माइनस ई, माइनस अंदर गया, इधर से इधर गुणा हो गई, तो माइनस का टेन स्क्वायर 5/2, ये अंदर जाएगा, माइनस का ई टेन स्क्वायर 5/2। बोलो, ये समझ में आ गया? ये ऐसे रहा, माइनस इधर से और टेन स्क्वायर 5/2 अंदर गुणा हो रही है, एक से गुणा हो गई तो वो रहा, ई के साथ में गुणा हो गई तो वो रहा। अब ये हो गया भाग। अभी ऐसे रहने दो, अभी थोड़ा और दुरुस्त करेंगे। चलिए देखिए, 1 माइनस ई ब्रैकेट खोल दो, क्या बनेगा? 1 माइनस ई प्लस 1 किधर गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर 5/2 प्लस ई टेन स्क्वायर 5/2। कोई समस्या तो नहीं है? कुछ कर नहीं रहे हैं, जो समझ में आ रहा वो करते जा रहे हैं, कोई विशेष काम नहीं कर रहे हैं। एक भी काम ऐसा बताओ जो विशेष किया हो? कुछ भी काम नहीं किया। अच्छा, अब हमको मालूम है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 5/2 हम अलग लिखना चाहते हैं, और यहाँ से ई और यहाँ से ई कॉमन लेना चाहते हैं। माइनस का ई 1 प्लस टेन स्क्वायर 5/2। अब बताओ कोई समस्या? जहाँ पर 2 बार ई थे वहाँ से हमने केवल ई कॉमन ले लिया। यहाँ पर यहाँ से ई और यहाँ से ई कॉमन ले लीजिए, ये ऐसे लिख दीजिए, भाग 1 प्लस टेन स्क्वायर 5/2, इन दोनों से माइनस ई कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा? माइनस ई कॉमन ले लिया तो जो ई माइनस का है वो क्या बन जाएगा? प्लस का, और जो प्लस का है वो क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर 5/2। अच्छा, अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हम बस ऐसे चल रहे हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 5/2 ऐसे रखा, माइनस ई, जरा सही बताना ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर 5/2। क्लियर? भाग ये भी सेक स्क्वायर 5/2 माइनस ई 1 माइनस टेन स्क्वायर 5/2। कोई समस्या? अब वो घड़ी आ गई है जब हमको क्या करना है, क्वेश्चन को कॉस और साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या आ रहा है हमारे पास? कॉस। क्या आ रहा है? कॉस। तो खुद बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5/2 बटे कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस ई बटे
कॉस स्क्वायर 5/2, हाँ या ना? क्लियर? भाग, बस वही काम करो इधर भी। 1 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस ई ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर 5/2 कॉस स्क्वायर 5/2। कोई समस्या? पहले ब्रैकेट में लासा ले लो, क्या बन गया? कॉस स्क्वायर 5/2। यहां पर क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस साइन स्क्वायर 5/2 और माइनस का ए। कोई दिक्कत? भाग, यहां पर वही लासा, क्या? कॉस स्क्वायर 5/2 लासा, इससे कट गया, क्या बचा? 1 माइनस, क्लियर है? ये ई ऐसे रहेगा ब्रैकेट में, यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर 5/2 और यहां से कट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस साइन स्क्वायर 5/2। अच्छा, फिर से वही कहानी, क्या ये भी बट्टे में है? भाग का चिन्ह लगा, ये भी बट्टे में है, काट सकते हैं? कट गया। केवल इतना बताओ क्या लिखा हुआ है? ये cos 2 थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो बन गया cos 2 थीटा और थीटा की जगह 5/2, तो ये बन गया cos 2 5/2। बताओ कोई समस्या? माइनस ई, बहुत देर से बट्टे 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 चल रहा है, इसको बट्टे में लिख लो। 1 माइनस ई, क्या लिखोगे? ये भी cos 2 थीटा फॉर्मूला लिखा हुआ है। 2 थीटा की जगह पर क्या है? 5/2। इस 2 से 2 काट दें, इस 2 से 2 काट दें। बताओ cos 5 आ रहा है, माइनस ई आ रहा है, 1 आ रहा है, ई आ रहा है और cos 5 आ रहा है। लो भैया, समझ गए? बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना लगा पाना घर जाकर उतना लगा लेना, ना लगे तो दोबारा से हमसे पूछ लेना। मांग के लिखो। पड़ोसी का नहीं लिखा तो उसके पड़ोसी से देखो ना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एग्जाम्पल नंबर 6 पर ध्यान दो, 5 के चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? tan x का मान दिया गया है, tan x का मान दिया गया 3/4 और पहले भैया ये देखो क्या लिख रहे हैं? महा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। निश्चित है दुनिया का कोई भी इंसान रोक नहीं सकता इसको, ब्रह्मा तक उतर आए उनकी दाढ़ी काली हो जाएगी, रोक नहीं पाएंगे। हाँ, निश्चित आएगा। पाई बड़ा है x, छोटा है 3π/2। मानोगे नहीं? ऐसे नहीं मानोगे, समझ गए? समझ गए कैसे मानोगे? sin x/2 cos x/2 tan x/2 के मान निकालने हैं। सबसे पहले एक बात जान लो सभी लोग, क्वेश्चन हमने क्यों पूरा नोट किया? क्योंकि इस क्वेश्चन की हर एक बात इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको वैल्यू काहे की दे रखी? tan की। बेटा बोल ले, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले वैल्यू काहे की दे रखी है? tan की, जो गलत है। क्यों? क्योंकि हमको जब भी आधे थीटे का मान निकालना होता है तो हमको tan की नहीं cos की जरूरत पड़ती है। बोलो हाँ या ना? तो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन इसका काम सिर्फ ये है कि इसकी मदद से हम cos का मान निकाल लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? जब हम cos का मान निकालने जाते हैं, तिगड़ी लगाते हैं, सर्व संख्या का प्रयोग करते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वगैरह वगैरह प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करते समय हम प्लस माइनस का प्रयोग करते हैं अंडर रूट में।
तो प्लस माइनस से हमें ये बताएगा, ये वैल्यू जो दी गई है, ये कह रहा है कि जो x है वो कहाँ बैठा है, पाई से बड़ा है। x पाई से बड़ा है, अच्छा, और 3π/2 से छोटा है, अच्छा, पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है, अर्थात किस चतुर्थांश में बैठा है, तीसरे चतुर्थांश में बैठा। पाई से बड़ा यानी 180 से बड़ा, और 3π/2 यानी 270 से छोटा, तो कौन सा चतुर्थांश हुआ, तीसरे में। ये डिसाइड करना पड़ेगा उसका सिंबल प्लस होगा या माइनस। क्या आई बात समझ में, क्या बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम है, tan x, इस बेटा क्या है, अब की बार बोलोगे नहीं, बाहर भेज देंगे तुरंत। ये tan x का मान 3/4 है, और हमको काहे का मान चाहिए, हमको cos का मान चाहिए। cos के मान के लिए हमें पहले sec निकालना होगा ना, क्योंकि tan और sec से ही रास्ता बनेगा। tan sec जाएंगे और sec से cos पर जाएंगे। तो तुरंत हम लगाने जा रहे हैं क्या, कि भैया हमको मालूम है कि sec x बराबर प्लस माइनस √1 प्लस tan स्क्वायर x। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो ये मिल गया हमको क्या, sec x बराबर प्लस माइनस √1 प्लस tan x का मान 3/4 का होल स्क्वायर, जो बनेगा 9/16। तो sec x बराबर, बोलो नहीं सुनते जाओ, 3 3 9 4 चक्कू 16। तुमको ये फील भी होगा कि ये क्वेश्चन तुम एक बार पढ़ चुके हो, हाँ पढ़ चुके हो पीछे, बस वहाँ पर आधे का प्रयोग नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पर उससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्लस माइनस 16 कम 16, 16 में 9 जोड़ दिया 25, 25/16, 25 का 5, 16 का क्या, sec x का मान प्लस माइनस 5/4 समझ में आया। लेकिन क्या दोनों मान होंगे, कोई एक होगा, ये कौन बताएगा, लिखोगे, क्योंकि x बिलोंग्स टू किस कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट। अगर x थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो तीसरे चतुर्थांश में sec कैसा होता है, sec यानी cos, sec यानी cos कैसा होता है, माइनस का। तो sec x का मान -5/4, तो cos x का मान -4/5। इतना क्वेश्चन तो हम लोग पहले सीख चुके हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो अब शुरू होती है कि अगर x तीसरे चतुर्थांश में बैठा है तो x/2 किस चतुर्थांश में बैठा है, हाँ, अगर x तीसरे में बैठा है तो x/2 किस में बैठा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, अब सुनो भैया, x/2 का फैसला करने जा रहे हैं, फिर मान निकालेंगे बाद में। किसका फैसला करने जा रहे हैं, x/2 का। ये नई लाइन चालू हो गई, नई लाइन चालू हुई, तो क्या लिखेंगे, चूंकि x जो है वो पाई से बड़ा है, लेकिन 3π/2 से, इसको अगर डिग्री में लिख लोगे तो तुम्हारा थोड़ा क्वेश्चन करीब में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 180 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 270 से, ये थोड़ा तुम्हें अच्छा लगने लगा। हमें x का मान नहीं, x/2 का मान चाहिए, तो 2 से भाग क्यों किया, क्योंकि x/2 चाहिए, x/2 बनाओ, 180 डिग्री बटे x बटे 270/2, ये 2 से काट लो कितने डिग्री, और ये काट लो कितना, 135 डिग्री। यानी कह रहा जो x/2 है ना, x/2 वो 90 से तो बड़ा है, लेकिन 135 से किस चतुर्थांश में समिट हो रहा है, किस में सीमित हो गया, दूसरे में। किस में, दूसरा चतुर्थांश कहाँ से शुरू होता है, 90 से कहाँ तक जाता है, 180 तक। अरे तुम कहोगे 135 तक, अरे उससे मतलब क्या है, तो उसके अंदर ही। तो x/2 किस चतुर्थांश में है, तो सिंबल दूसरे के उठाओगे कि तीसरे के, बस यही बच्चे करते नहीं है, वो यही वाले, अगर क्वेश्चन अपनी मर्जी से लगाते तो यही वाले सिंबल उठा लेते, तीसरे वाले, जबकि इसके लिए सिंबल कौन से उठाने हैं, दूसरे के उठाने हैं। बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, सारे मान निकालने जा रहे हैं। पहला पार्ट क्या, sin x/2
जिसका मान होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स के पूरे बटे 2। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? अब तुरंत बता दो कि तुरंत बता दो, ये सिंबल यहाँ से डिसाइड कर लो तुरंत, चाहे लास्ट में कर लो, चल गए लास्ट में कर लें, चलो लास्ट में कर लो, चल गए। तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, माइनस का 4/5 है तो माइनस माइनस। क्लियर है कि लाइन बढ़ाएं? प्लस माइनस अंडर रूट 5 कम 5 में 4 जोड़ दिए 9/5 की टांग खींच लो 9/5 की टांग खींची 2 बेटा 5 दूनी 10। हाँ या ना? क्लियर? जिसको हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस 3/√10। ये किसका मान आ गया? साइन x/2 का। क्लियर है? लेकिन फाइनल आंसर तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे? चूंकि x/2 बिलोंग्स टू सेकेंड कोऑर्डिनेट। किसमें बैठा है? तो साइन अगर सेकंड में बैठा है, साइन अगर सेकंड में बैठा है तो प्लस का कि माइनस का? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस का होता है। अब ये भैया हमारा आंसर आ गया डब्बा वाला 3/√10। ये डब्बा बना दो यहाँ पर। बताओ क्या आई बात समझ में? कर पाओगे पेपर में? निश्चित आएगा बेटा, निश्चित। दूसरा पार्ट cos x/2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x/2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/5/2। प्लस सिंबल है लेकिन माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 5 एकम 5 में से 4 गए 1/5 5 की टांग खींच लिया 1/10। जिसको क्या लिखेंगे? प्लस माइनस का 1/√10। कौन है ये? cos x/2। क्या कहेंगे? चूंकि x/2 बिलोंग्स टू सेकेंड कोऑर्डिनेट। अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो दूसरे चतुर्थांश में cos कैसा होता है? माइनस का। तो यहाँ पर उत्तर कैसा लोगे? माइनस का 1/। अब tan को निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका sin/cos कर दो, दूसरा तरीका फार्मूला लगा दो। तो तीसरा पार्ट tan x/2 क्या होता है? sin x/2/cos x/2। sin x/2 का मान कितना? 3/√ और cos x/2 का मान -1/√10। √10 से √10 -3 tan x/2। लो भैया समझ गए? अब तुमको घर जाके प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, है ना? तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर, अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 9 लगा लेना। 3 पार्ट हैं। एक्सरसाइज 3J पढ़ रहे हैं। अगर इस अभ्यास में किसी प्रश्न में कोई दम है तो पहले के A और B पार्ट में है, उसके अलावा किसी भी प्रश्न में कोई दम नहीं है। इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर A का पहले का A पार्ट, साइन A का मान 11/61 लिखा हुआ है। और cos B का मान 4/5 लिखा हुआ है। हमसे 2 वैल्यू कह रहा, दे दीजिए हमको। sin स्क्वायर A/2 नहीं, A-B/2। साइन स्क्वायर A-B/2 और दूसरी वैल्यू cos स्क्वायर, बोल तो सकते नहीं हो, cos स्क्वायर A+B/2।
दोनों में आधा थीटा की वैल्यू है, दोनों ही क्वेश्चन कॉस से ही लगेंगे। जब तक आपको कॉस ए माइनस बी नहीं पता होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, जब तक आपको कॉस ए प्लस बी नहीं पता होगा तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी तभी पता होगा जब साइन ए के साथ में आपको कॉस ए भी पता चल जाए। समझ गए? तो इसके आगे क्वेश्चन बना रहे हैं, साइन ए का मान मालूम है, हम किसका मान निकालने जा रहे हैं? कॉस ए का। कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई समस्या? अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का मान 11 का वर्ग 100 और 61 का वर्ग, 1 एकम 1, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 37 21। 37 21 में से 121 चले गए, 3600 बचेंगे और 3600 का वर्गमूल 60/61। ये आ गया किसका मान? कॉस ए का मान। इसी तरीके से यहाँ पर हम साइन बी भी निकालेंगे। साइन बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस बी होता है, कॉस स्क्वायर बी। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस बी का मान 4/5, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 25 से कम 25, 25 में से 16 गए, 9/25, 9 का 3, 25 का 5। यानी साइन कॉस ए और साइन बी के मान तैयार हैं। अब हम लोग कॉस ए प्लस बी निकालने जा रहे हैं। कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो कॉस ए का मान 60/61, कॉस बी का मान 4/5, साइन ए का मान 11/61, साइन बी का मान 3/5। कट रहा है लेकिन बाद में देख लेना। समझ गए? तो 6 चौक 24, 240/305 माइनस 33/305, 207/305। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? ये कॉस ए प्लस बी निकाल लिया। इसी प्रकार कॉस क्या लिखोगे? इसी प्रकार कॉस ए माइनस बी निकालना है। सिर्फ अंतर इतना ही तो होगा कि यहाँ पर जोड़ दोगे, इसके अलावा कोई अंतर? कॉस ए कॉस बी, माइनस में प्लस लग जाता है, साइन ए साइन बी। तो 240 में जो तुमने 33 घटाया है वही तुमको जोड़ना है। तो 273/305। बोलो हाँ या ना? ये एक लाइन में वैल्यू जो आई है ये सबको समझ में आ गई? चलिए दो पार्ट बना लेते हैं और दोनों पार्टों में अपना आंसर दे देते हैं। सबसे पहला पार्ट है साइन स्क्वायर ए माइनस बी बटे 2, जिसका मान होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 और ए माइनस बी का आधा है ना, तो 1 माइनस कॉस ए माइनस बी के पूरे बटे 2। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है? तो ये रहा पूरे का स्क्वायर। ये साइन आधे का फॉर्मूला लगा दिया और स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर की वजह से प्लस माइनस खत्म हो गया, रूट खत्म हो गया, 1 तो ऐसे ही। कॉस ए माइनस बी का मान 273/300 के पूरे बटे, इधर गुणा करके इधर घटा दो, तो 305 में से 273 चले गए। हाँ
32। अब 305/2, तो 2 गुणे 305, 305 की टांग खींच ली, 2 से कितनी बार कट गया? 16। तो आंसर आ गया 16/305। ये पहला आंसर। दूसरा आंसर जिसमें पूछ रहा है कॉस स्क्वायर a प्लस बी बटे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस a प्लस बी के पूरे बटे 2 का होल स्क्वायर की वजह से प्लस माइनस खत्म, रूट खत्म, 1 प्लस कॉस ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का मान कितना है? 207/305/2। 305 ये है, 51 और 2, तो 7 5 12 वो बन जाएगा, 200 300 512 बन जाएगा, 512। और 305 की टांग खींच लेंगे तो 2 गुणे 300, 2 से इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, तो 5 10, 2 6 12, तो 256/300 ये आ गया आंसर। बताओ क्या क्लियर हो गया सबको? इसका बी पार्ट सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, घर में जाकर लगा लेना। साइन ए का मान कितना? 3/5। और साइन बी का मान कितना? साइन ए का मान 3/5, साइन बी का मान 4/5। यहाँ से हमें क्या निकाल लेना है? कॉस ए। कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन ए का मान 3, 3 3 9, 5 25, 25 में से 9 गए, 16/25, 16 का 4/5। कॉस बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 4 का वर्ग 16, 5 का 25 में से 16 गए, 9 बटे, तो 3/5 बनेगा। क्लियर है? दोनों मान क्लियर हो गए। अब किसका मान पूछ रहा है हमसे? कह रहा है कि कॉस ए माइनस बी बटे 2 का मान बताओ। कॉस आधा का मान चाहिए, ए माइनस बी के आधा का। तो पहले जब तक ए माइनस बी नहीं होगा तब तक हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो कॉस ए माइनस बी निकाल लो अलग से। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू कॉस ए का मान, कॉस बी का मान, साइन ए का मान, साइन बी का मान 12/25, 12/25, 24/25। कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी बटे 2 का मान कितना? अंडर रूट, प्लस माइनस नहीं लगा रहे क्योंकि न्यून कोण की बात हो रही, दोनों प्रथम चतुर्थांश में जा रहे हैं, प्रश्न में लिखा हुआ न्यून कोण है। अब यहाँ पर a माइनस बी बटे 2, तो 1 प्लस कॉस a माइनस बी के पूरे बटे, क्लियर हुआ? ये आधे का फॉर्मूला लिखा, कॉस आधा थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस पूरा थीटा। तो थीटा कितना है? a माइनस बी के पूरे बटे 2। 1 ऐसे ही कॉस पूरे थीटे का मान कितना निकाला है तुमने? 24/25 के बटे 25 एकम 25, 25 24 49, 49/25 और 2, ये 49/25, 25 की टांग खींच ली, 2 के पास आ गया, बस आंसर आ गया। 49 का 25 का रूट 2 से गुणा, रूट 2 से भाग कर सकते हो। 7√2/5, 5 दूनी 10। समझ गए? घर जाकर कर लेना अपने आप। दूसरे में बताओ कौन सा पार्ट बताएं? या तो ए पूछो, या तो बी पूछो, या तो सी पूछो।
कोई नहीं पूछोगे तो हम ए बता देते हैं। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का मान निकालने के लिए ये साइन आधा लिखा हुआ है। किसका आधा? इसको कह सकते हो साइन 30/2 लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना। और साइन 30/2 में फॉर्मूला लगेगा क्या? 1 प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि 30/2 प्रथम चतुर्थांश है 15 डिग्री, तो 1 माइनस कॉस 30 के पूरे बटे 2। समझ गए? तो 1 माइनस कॉस 30 का मान 1/√3/2 के बटे 2। इंगे गुणा इंगे घटा दो तो क्या बन जाएगा? 2 माइनस √3/2। 2 की टांग खींच लो, 2 दूनी, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 1/2 √2 माइनस √3। समझ गए? नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है। यहाँ हम लोग कौन सा अभ्यास पढ़ रहे हैं? आधे थीटा का। कल मना करके भेजा था हमने कहा था 60 माइनस 45 से मत लगाना, ना 45 माइनस 30 से लगाना। समझ गए? 45 माइनस 30 से क्यों मना किया? क्योंकि आधे थीटे का प्रयोग हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग लगाना। पेपर में कैसे भी लगा सकते हो, पेपर में कुछ भी करो। दोनों लोग सही बैठ जाओ, 2-3 बार देख चुके हैं, इसके बाद कहेंगे नहीं। तीसरे का ए पार्ट तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम्हें फर्जी में कह दो हमने। साइन ए का मान बस देखना है, 2 tan a/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। उन लोगों के जिनके मन में ये चल रहा है कि भैया ये तो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, लिख देंगे चूंकि ये सूत्र है अतः सिद्ध होता है, ऐसा करोगे नंबर नहीं मिलेंगे। समझ गए? तो आपको क्या करना है? उल्टा क्वेश्चन लगाना, टेकिंग RHS ले लेना। तो टेकिंग RHS लोगे तो क्या लिखोगे? 2 sin a/2 बटे cos a/2 बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर a/2। बोलो नहीं, सुनते जाओ, हमें मालूम है तुम्हें सब आता है। cos स्क्वायर a/2, 2 sin a/2 बटे cos a/2 के पूरे बटे इंगे गुणा इंगे जोड़ दो, cos स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 के पूरे बटे cos स्क्वायर a/2। क्लियर? ये तो 1 लिखा हुआ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखा हुआ? 2 sin a/2 बटे cos a/2 गुणे, बट्टे के बट्टे गुणे में पलट जाते हैं, तो पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर a/2 बटे ये 1 लिखा हुआ है। इससे इसका ये स्क्वायर खत्म हो गया, 2 sin a/2 इंटू cos a/2, साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह क्या चल रहा है? a/2, 2 से 2 खत्म, आंसर आ गया साइन ए। समझे? इसका बी पार्ट, cos ए बराबर, हाँ का हुईगो, अरे का हुईगो, नोट कर रही आते का? सब जूठन बटोरी लिया तुम लोग, मनी होना है। किसका जूठन बटोर नहीं है? 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 कोई ना है फिर क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। 1 माइनस tan को क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर a/2 बटे cos स्क्वायर a/2 बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर a/2 बटे cos स्क्वायर, इंगे गुणा इंगे घटाओ, इंगे गुणा इंगे जोड़ दो, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। क्लियर? इंगे जोड़ घटाओ, गुणा करो, इंगे जोड़ दो, cos स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2
और बटे में कॉस स्क्वायर ए बाई टू, बटे में कॉस स्क्वायर ए बाई टू, यही ले। ये कितना लिखा 1, और ये क्या लिखा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, सही है आयुष। चलिए चलते हैं चौथा क्वेश्चन, उससे भी ज़्यादा सरल है। कॉस 2a इंटू कॉस 2b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b माइनस साइन स्क्वायर a प्लस b। देखे रहना सही उतर रहा है, सही है आयुष? आयुष सोनी, अच्छा सही नहीं हो, अरे मात्रा फर्क है, इंगे होंगे चली गई मका होगो टेकिंग एलएचएस। देखो चल इधर देख सोड़ी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन का वर्गांतर है तो वर्गांतर लगा दो। क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। हाँ अरे तुम डांटते कितना हो भाई, डांटा मत करो, हाँ रोने लगेंगे। बी से बी कट जाएगा। अच्छा ले भाई, तो तुम्हारा मन यहाँ, थैंक यू, तुम ना होते लगता ही नहीं क्वेश्चन। कॉस 2a इंटू कॉस 2b, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, साइन b और b 2b, लेकिन कहा है के माइनस के, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस आएगा यहाँ, प्लस माइनस माइनस साइन 2a इंटू साइन 2b। अब लहरा चालू कर दो, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी। समझे? ये मत कहना लिखना है, ये तो नहीं कहोगे। पांचवा क्वेश्चन, चलो ये है कि तुम लोग समझ रहे हो सब कुछ, हाँ। सेके प्लस 10 है, ऐसा कोई जिसको समझ में ना आ रहा हो। सेके माइनस 10 है, ऐसा कोई जिसको समझ में ना आ रहा हो। सबको सब कुछ क्लियर है? 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस a बाई 2 लिखा क्या? अब देखो कितना सिंपल है, ये वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला। कौन वही वाला? सेक को 1/cos लिख दें, प्लस आगे ना बताओ, पीछे चलो खाली। यहां देखो 1/cos है माइनस साइन ए बटे कॉस है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। हर समान है, 1 प्लस 1 माइनस, हर समान है, कॉस से कट जाएंगे। a बाई 2 लाना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ 2 थीटा का फॉर्मूला लग रहा होगा। 1 प्लस 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, 1 माइनस 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। बताओ कोई दिक्कत? ये 1 हटाना है ना। हाँ तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर a बाई 2, बोलो नहीं सुनते जाओ, साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 बट्टे कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर a बाई 2 माइनस 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 होल स्क्वायर बन गया। ये कॉस a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2 माइनस साइन a बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन में कॉस a बाई 2 कॉमन ले लिया करते हैं और यहाँ tan a बाई 2 बन जाया करता है, जिसको तुम कतई हमसे पूछ नहीं सकते।
पूछोगे तो यही जड देंगे तुमको, 10a/2। ये गए, हाँ, ये 1045 लिखा हुआ है, 10π/4 प्लस 10a/2, 1 ऐसे ही बिटिया इसकी 1 से गुणा हो रही है, उस 1 की वजह से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10π/4 इंटू 10a/2। घूम फिर के हमने तुम्हें ढूंढ लो, ये क्या लिखा हुआ है, 10a प्लस 10b/1 माइनस 10 इंटू 10b, 10a प्लस b और स्क्वायर जरूर हो। टिप लो, बहुत मन है तुम्हारा। ग्रुप से एक क्वेश्चन आया है जिसको सीखना पड़ेगा, बस कोई बोलेगा नहीं बेटा, समझ लो बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 120 डिग्री। क्या टेकिंग एलएचएस ले लिया जाए? अगर हमारे द्वारा बताई गई तुमको एक बात याद है तो हमने तुमको याद करा रखा है कि क्यूब हटाने के लिए 3 थीटा, स्क्वायर हटाने के लिए आधा थीटा, क्यूब हटाने के लिए 3 थीटा, स्क्वायर हटाने के लिए आधा थीटा। ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर आधा, कॉस स्क्वायर आधा, जिसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस, जितना भी लिखा है उसका दुगना के पूरे बटे 2। हाँ या ना? बताओ ये बात किसको नहीं समझ में आई? अंडर रूट होता है, स्क्वायर की वजह से नहीं लगाया, प्लस कॉस आधा लिखा हुआ, ये मान लिया बटे में तो लगा हुआ कॉस आधा है, कॉस आधा। तो अगर ये कॉस आधा है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, 1 प्लस कॉस, जितना भी एंगल लिखा है 2 अल्फा प्लस 200 के पूरे बटे, यहां समझाने की जरूरत नहीं है। कोई समस्या? हमें 3/2 बनाना है, जिसमें से 1/2 हमारा बन चुका है, सभी से 1/2 कॉमन ले लो। जब बटे दो कॉमन ले लो तो बचा 1 1 1, जो कितने होते हैं, प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस 240 प्लस कॉस 2 अल्फा माइनस 240। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 1/2, 3 ऐसे ही, कॉस 2 अल्फा ऐसे ही, मझला ब्रैकेट और इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, कॉस में कॉस जोड़ने पर 2 कॉस कॉस 2 कॉस सी प्लस d/2, बोलना नहीं बेटा, 2 अल्फा प्लस 240 प्लस 2 अल्फा माइनस 240/2, 2 कॉस कॉस 2 कॉस कॉस सी प्लस d/2 टू सी माइनस d/2, 2 अल्फा प्लस 240 माइनस 2 अल्फा प्लस 240/2, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। पूछो किसी को कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं है। प्लस 240 माइनस 240 घटकर 0 हो गए, 2 अल्फा प्लस का 2 अल्फा माइनस का घटकर 0 हो गए, 2 अल्फा 4 अल्फा 4 अल्फा/2, 2 अल्फा, 240 480/2 240। लिख लो इसको, बस लिखने के दे रही है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 1/2 ब्रैकेट में 3 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस 2 कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 240। कोई समस्या? 1/2
3 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा 2 कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 240 का मान -1/2 होता है, कॉस 120 का मान भी -1/2 होता है। 2 से 2 कट गया, ये माइनस उठकर यहाँ आएगा, प्लस माइनस माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा माइनस कॉस 2 अल्फ़ा। यही भैया गए, 3/2 हमारा आंसर। ये है इस अभ्यास का मस्त क्वेश्चन। सबसे पहली लाइन ही बच्चे नहीं लगा पाते, हिला नहीं पाते क्वेश्चन को। सिंपल सिंपल। क्या लिखा हुआ, साइन a/2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, अरे 1 प्लस साइन a बटे कॉस a/2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन बराबर कॉट a/2। इससे सरल कोई क्वेश्चन नहीं है। टेकिंग एलएचएस ले लें। देखो भैया, ये लिखा हुआ साइन a/2 माइनस, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी, सामने a/2 लाना, कहीं ना कहीं ये हटाना पड़ेगा। 1 प्लस 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। कुछ चीज़ें जो हैं वो कन्फ्यूजन तुमको बना देंगी। घर जाओगे अगर अपने हाथ से उसको दोबारा से लगाओगे तो वो कन्फ्यूजन दूर होगा, अन्यथा वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। यहाँ तक कोई समस्या है? ये बेटा लिखा हुआ साइन a/2 माइनस अंडर रूट 1 की जगह पर क्या लिख दिया करते हैं, कॉस स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 प्लस 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। लो भैया, हमने होल स्क्वायर बना दिया, यानी कि रूट का काम तमाम। कॉस a/2 माइनस अंडर रूट, यही बात दोबारा से, कॉस स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2 प्लस 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। अगर ये बात तुमको समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब सीधा सा कि तुम घर पर पढ़ नहीं रहे हो, केवल चूतिया बना रहे हो अपने मम्मी पापा को। हमको नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी फीस हर महीने हम जमा करा लेते हैं। तो ये स्क्वायर बन गया, क्या है, कॉस a/2 प्लस साइन a/2 का होल स्क्वायर, और इस पर लगा था रूट। क्लियर? बटे में कॉस a/2 माइनस अंडर रूट कॉस a/2 प्लस साइन a/2 का होल स्क्वायर। अब क्या समझ में आया तुमको? समझ में ये आया कि स्क्वायर से रूट खत्म, साइन a/2। क्लियर? माइनस कॉस a/2 माइनस साइन a/2, साइन लिखा हुआ है, साइन a, अरे कॉस ही लिखो तो, अरे जी मियाँ टाइम ही बर्बाद हुई को। कॉस a/2 माइनस अंदर भेजिए बेटा, माइनस कॉस a/2 माइनस साइन a/2। प्लस वाले थोड़ा ध्यान रखो, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। हाँ, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस का कॉस a/2 माइनस का साइन a/2 कॉट a/2। पर चलिए 8वां क्वेश्चन देखें। 8वें क्वेश्चन में क्या लिखा हो, कॉस स्क्वायर π/8, कॉस स्क्वायर π/8, हाँ बेटे बोल दो जरा, कॉस स्क्वायर 3π/8, कॉस स्क्वायर 5π/8, कॉस स्क्वायर 7π/8 बराबर 2 सिद्ध करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस देखते जाओ, बस देखते जाओ। टेकिंग एलएचएस लेंगे और ये जो कॉस स्क्वायर π/8 है ऐसे रहने देंगे, कॉस स्क्वायर 3π/8 है इसको भी ऐसे रहने देंगे। अब हमको मालूम है कि ये जो ये और ये है ना, ये एक ही जैसे लिखे हुए हैं। कैसे?
अगर 8 पाई में से 5 घटाएं तो 3 बनेगा और 3 घटाएं तो 5 बनेगा। नहीं समझ पाए? यानी कि देखना अभी हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर, ये 5 पाई है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस 3 पाई बटे 8। बोलो हाँ या ना? 8 से 3 कम है इसलिए 3 घटा दिया, प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7 पाई। 7 पाई कैसे मिलेगा, पाई माइनस पाई बटे 8। क्या क्लियर हुआ? इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक जैसा है। अब ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर पाई बटे 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बटे 8। 180 माइनस थीटा। कोई भी चतुर्थांश हो आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो इसको लिख दो कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। क्या ऐसा नहीं लग रहा ये और ये सेम टू सेम बन चुके हैं? ये और ये सेम टू सेम बन चुके हैं। हाथी हाथी दो हाथी, हाथी हाथी दो हाथी। तो बन गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, और जो दो दो थे दोनों के पास वो हमने लगा दिया यहाँ। अब क्या तुमको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि अगर 2 लाना है तो यही तो 2 आएगा? कहीं ना कहीं ये 1 बनना चाहिए, तभी तो 2 1 कम 2 होगा। तो ये 1 तभी बनेगा जब हम इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखें। लेकिन कैसे लिख पाएंगे ये पता करने के लिए चेक करना पड़ेगा, क्या ये जो है, क्या ये जो है इसका एक दूसरे का पूरक है? पूरक मतलब इन दोनों का योग क्या 90 है? जब भी एक दूसरे के 90 होते हैं तभी हम लोग यहाँ पर कॉस को साइन और साइन को कॉस बना पाते हैं। ये बात हाई स्कूल में सीखी थी लेकिन अधूरी सीखी थी। कैसे सीखा था? आपने एक काम किया होगा, ऐसे दिया गया होगा क्वेश्चन, साइन 50 बटे कॉस 40। तो आप लोगों ने इन दोनों को काउंट किया होगा मन में, 50 40। इसका क्या मतलब है, या तो साइन हटा दो या तो आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन ये कैसे पता चलता था कि या तो साइन हटा दो या तो कॉस? जब एंगल को ऐड करते थे और उनका मान कितना आता था, 90। तो वैसे ही अगर हम कॉस हटाएंगे और साइन बनाएंगे, या ये वाला कॉस हटाएंगे इसकी जगह साइन बनाएंगे, तो वो हम तभी करेंगे जब हमें ये पता चल जाए कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, अर्थात इनका योग कितना हो, 90। चलो रफ में आओ, इनको जोड़ कर देखो क्या ये 90 हैं? रफ में आओ जरा, आओ जरा रफ में भैया। ये ले, ये ले, ए जय ले, बना 90। अगर इन दोनों का योग 90 है यानी ये दोनों एंगल कैसे हैं, एक दूसरे के पूरक है। और जब भी एक दूसरे के एंगल पूरक मिले, जब भी एक दूसरे के एंगल पूरक मिले तो आप एक को कॉस दूसरे को साइन लिख दो। कैसे लिख दो, ऐसे 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 लिखो इसको, कॉस स्क्वायर पाई बटे 8 प्लस, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे ये भैया कॉस स्क्वायर है और इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस पाई बटे 8। नहीं समझ पाए? ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? फिर से सुनो भैया, घबराते बहुत हो। एक जगह 10 लिखा, एक जगह 80 लिखा, एक जगह 10 लिखा, एक जगह दोनों का योग 90 है, यानी हम तोड़ सकते हैं, यानी हम तोड़ सकते। तो इस 80 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 10, 90 माइनस 10, 90 माइनस 10। नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? अब ये क्या बन गया, 90 माइनस थीटा। पहला चलो पहले में सारे प्लस के 90 मान बदलता, कॉस बदलता साइन में। ये लिखा हुआ साइन स्क्वायर पाई बाई 8। तो 2 ये लिखा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कितना होता है, 1। 2 गुणे 1 अर्थात 2। बोलो समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सीख चुके थे। 3 पार्ट हैं, एग्जाम्पल में हम लोगों ने सीख लिया है। तीनों पार्ट हम होमवर्क दे चुके हैं, आप लोगों ने लगा लिया होगा। लेकिन अगर कोई आया ना हो या किसी को कोई समस्या हो तो पहला दूसरा तीसरा में कोई एक पार्ट पूछ लीजिए, कोई एक पार्ट पूछ लो, कोई भी तुम पूछ लो, नहीं तो हम अपनी मर्जी से बता दें।
पहला, चलिए पहला देख लीजिए क्या दिया गया है। tan x बराबर -4/3, ये tan x का मान दिया गया है और x दूसरे चतुर्थांश में, इसका जो x है वो किस चतुर्थांश में, सेकंड कोऑर्डिनेट में उपस्थित है, सेकंड कोऑर्डिनेट में उपस्थित है। अब सेकंड चतुर्थांश में उपस्थित है तो x के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि जो x है दूसरे में जाने का क्या मतलब है, x जो है वो 90 से बड़ा होगा, x जो है 90 से, और छोटा किससे होगा, 180 यानी पाई से छोटा होगा। ये दोनों बात एक ही हैं, ये वाली बात और ये वाली बात दोनों ही एक ही हैं। ठीक, tan x है और हमें कई बार हाफ एंगल निकालने हैं, एक बार निकालना है साइन के लिए, एक बार निकालना है कॉस के लिए, एक बार निकालना है। तो जब भी हमें साइन कॉस tan के लिए हाफ एंगल निकालना हो तो आप इतना याद रखें कि हमको कॉस का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, वैल्यू का है कि मालूम हमको, tan की। तो tan से हम किसका मान निकाल रहे हैं, sec का। तो हमें मालूम है कि जो sec x होता है वो ±√1 tan स्क्वायर x होता है, ±√1 tan स्क्वायर x, कितना, 16 बटे, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो माइनस का कोई मतलब, ±√, 9 एकम 9, 16 9 25 बटे 9। तो भैया जो sec x है ना वो प्लस माइनस का 5/3 आएगा, बोलो हाँ या ना। अब sec x का मान ±5/3, तो cos x का मान ±3/5। बर्तन उठा लो अपना, भगोना गिर गया तुम्हारा। अब ये बेटा ±2 मान आए हैं, हमको मान चाहिए कितने, 1। अब प्लस लें कि माइनस, तो लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू सेकेंड कोऑर्डिनेट, और अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट है और x सेकेंड में बैठा हुआ है तो cos दूसरे चतुर्थांश में कैसा होता है, माइनस का होता है। तो cos x का मान कितना, -3/5। महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, मालूम है ना ये बात। अब हमको हाफ एंगल के लिए लगाना है, हाफ एंगल के लिए लगाना है, उससे पहले हम चतुर्थांश को एडजस्ट करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि π/2 से बड़ा है x और पाई से छोटा है x, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो π/4 से बड़ा है x लेकिन π/2 से छोटा है। 45 से बड़ा है, 90 से छोटा है, कौन सा चतुर्थांश बना, पहला। 45 से बड़ा है, 90 से छोटा है। तो 45 से बड़ा है, ये 0, ये 90, यहाँ कहीं 45 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। तो ये वाला एरिया किस में आ रहा है, पहले चतुर्थांश में तो आ रहा है। किस में आ रहा है, तो पहले चतुर्थांश में है, यानी क्वेश्चन हमको पहले चतुर्थांश के लिए लगाना है, पहले चतुर्थांश के लिए लगाना है। बस बना दीजिए। सबसे पहले किसका मान निकालना है, साइन x के लिए ±1 cos x के पूरे बटे ±1 cos x का मान माइनस का 3/5, माइनस 3/5 के बटे 2 ±5 एकम 5 3 8/5, और 5 की टांग खींच लो तो वो 5 और 2 पास में आ जाएंगे। 2 से 8 कै बार, 4 बार, तो ±2/√5। ये किसका मान, साइन x/2। अब चिन्ह को निर्धारित कर दीजिए, ये क्या निकल कर आया, क्योंकि x/2, यहाँ तो x के बारे में लिखते हैं, यहाँ किसके बारे में लिखते हैं, x/2। उन्हीं को समझ में आएगा जो एग्जाम्पल वाले दिन आए थे। हाँ ये 2 से ये छूटा हुआ है, हाँ ये x/2 है ना, क्योंकि x/2 बेटा किस चतुर्थांश में आया, फर्स्ट में आया है, क्योंकि x/2 किस कोऑर्डिनेट से आया है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से आया। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट से आया x/2 तो पहले चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, साइन क्या, दुनिया के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं, तो प्लस का मान ले लीजिए 2/√5। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई। अभी दूसरा पार्ट लगाना है, कौन सा, cos x/2।
तो प्लस माइनस 1 प्लस कॉस एक्स बटे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस प्लस माइनस प्लस, सूत्र में प्लस लगा हुआ वो जो वैल्यू है वो माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस 3 बटे 5 के बटे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 कम 5 में से 3 गए 2 बटे 5 टांग खींच लो, यहाँ 2 से 2 कट गया, तो प्लस माइनस का 1 बटे रूट 5 कौन कॉस एक्स बटे 2। फिर क्या लिखेंगे, चूंकि x बाई 2 बिलोंग्स टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बैठा है तो cos x बाई 2 कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो 1 बटे रूट 5। अब भैया tan के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्या लिख दोगे, tan x बाई 2 इक्वल टू साइन x बाई 2 बटे cos x बाई 2। साइन x बाई 2 2 बटे रूट 5, 2 बटे रूट 5, cos x बाई 2 1 बटे रूट 5, इससे ये खत्म हो गया, कितना आ गया 2। तो वो बच्चे नोट कर लें जो आए नहीं थे, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि अगर आए होते तो इस क्वेश्चन में आपको मज़ा आ गया होता समझने में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निश्चित पेपर में आएगा। लिख लो फटाक से, 2 मिनट है केवल लिखने के, 2 मिनट। 10वें क्वेश्चन का एक मेथड हम आपको पढ़ा चुके हैं एग्जाम्पल में, दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं, समझ लो। क्या लिखा हुआ है, cos थीटा बराबर a cos फाई प्लस बी बटे a प्लस बी cos फाई। तो सिद्ध क्या करना है, देन प्रूव डेट, सही से बोलना, tan थीटा बाई 2 कि फाई बाई 2, tan थीटा बटे 2, हाँ, अंडर रूट a माइनस बी बटे a प्लस बी tan फाई बाई 2, ये सिद्ध करना है। देखो देखो हम ये उठाएंगे और ये सिद्ध करेंगे। एक तरीका आपको बताया था हमने पहले, क्या तरीका बताया था, इसका टेकिंग LHS ले लो, इसका टेकिंग LHS ले लो और cos 2 थीटा का ज़बरदस्ती वाला फॉर्मूला लगा दो tan के पदों में, और tan का मान उठाकर यहाँ रख दो, ये आ जाएगा। तरीका बताया था एग्जाम्पल में, ई वाला जो क्वेश्चन था। अब दूसरा तरीका क्या है वो समझो, इस बात को उठाएंगे दोनों पद, LHS भी RHS भी, और पूरा पूरा वो बना देंगे। कैसे बताओ, क्या ये cos थीटा बटे 1 लिखा है? फिर आपको एक चीज़ सिखाई थी एक दिन हमने, योगांतरानुपात, नहीं सिखाया था? तो योगांतरानुपात, वो जो एग्जाम्पल करवाया था उसको भी योगांतरानुपात से लगा सकते हो। क्या बन जाएगा, योग अंतर cos थीटा प्लस 1 बटे cos थीटा माइनस 1, योग अंतर का अनुपात हो गया। योग किसका करना है, अंश और हर का योग कर देना है, फिर उसी का अंतर कर देना है और बीच में बटे लगा देना है, तो हो जाएगा योग अंतर का अनुपात। यहाँ पर a cos फाई प्लस b प्लस a प्लस b cos फाई, योग कर दिया, अंतर कर दीजिए, a cos फाई प्लस b माइनस a माइनस b cos फाई। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब एक बात बताओ बेटा, क्या तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि इसको हम 1 प्लस कॉस थीटा लिखें तो हमारी बुद्धि थोड़ी ज़्यादा चलेगी? नहीं भी लिखोगे तब भी ठीक है। और इसको हम माइनस कॉमन लेकर माइनस ये लगा दिया, 1 माइनस कॉस थीटा लगा देंगे, क्योंकि ये रूप हमने 50 बार पढ़ा। जड़ी बूटी वाले 2 सूत्र आ चुके हैं, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर क्या आ जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। याद किया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद किया है तो पछताओगे। और 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर क्या आ जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अभी तो हम बता देंगे कैसे आ रहा है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। अब ये बताओ कि ये खुले खुले a प्लस बी हैं, इनको ऐसे लिख लो, क्लियर। और इससे कॉस फाई कॉमन ले लो तो बन जाएगा a प्लस बी कॉस फाई। बोलो हाँ या ना? ऐसा कोई जिसको ये बात समझ में ना आई हो? बटे में आओ, बटे में आओ। ये क्या लिखा हुआ है, b माइनस a, तो इसको a माइनस बी लिख दिया जाए,
ए माइनस बी लिख दिया और माइनस ये लगा दिया, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ से क्या कॉमन लिया, कॉस फाई, ठीक है ना, और माइनस कॉमन भी ले लिया है। तो जब माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस का बी है वो काय का बन जाएगा, और जो प्लस का है वो काय का बन जाएगा। तो ये फिर से ए माइनस बी, बी माइनस ए बन जाएगा। तो हम यहाँ से प्लस का ही कॉमन लेंगे ताकि ए माइनस बी ही रहे। नहीं समझ पाए, प्लस का कॉमन लिया, प्लस का कॉस फाई कॉमन लिया, क्योंकि हमको एक ऐसा चाहिए था प्लस का, और बी का चाहिए। ये कैसे पता चल रहा है कि ये प्लस का चाहिए ये माइनस का चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब ये माइनस ऐसे लगा रहने दो, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, जिसकी वजह से 1 कट जाए। तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1। यहाँ पर वो लगा दो फॉर्मूला 1 माइनस 1 माइनस, और कॉस टू थीटा फॉर्मूला लगाओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ये माइनस अंदर भेजा इसलिए हमने कुछ यहाँ पर किया है। आप समझ पाए हो, ना समझ पाओ तो लाइन बदलें। समझ गए क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है। लेकिन जब हमने माइनस अंदर भेजा है तो ये जो 1 प्लस का था ये माइनस का हो गया, जो माइनस का था प्लस का हो गया। बोलो अभी भी कोई समस्या, ठीक है। ऊपर से ए प्लस बी हम कॉमन ले रहे हैं। अब बताओ कोई समस्या, अगर ए प्लस बी कॉमन ले रहे हो यहाँ से तो क्या बन गया, 1 प्लस कॉस फाई। आंसर के बहुत करीब आ चुके हो तुम लोग। यहाँ से माइनस ए माइनस बी कॉमन लेंगे, क्या, माइनस ए माइनस बी कॉमन लेंगे। तो जहाँ से माइनस ए माइनस बी कॉमन लिया वहाँ क्या बचा 1, और ये तो प्लस का था तो यहाँ क्या बचा माइनस कॉस फाई। जो बात हमने तुमको यहाँ सिखाई है वही बात यहाँ देखो दोबारा से आ गई। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब एक बार बताओ, प्लस का 1 और माइनस का 1 घटकर 0 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 घटकर 0 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है क्या। ये वाला माइनस पूरा पूरा ब्रैकेट के बाहर था और ये वाला माइनस पूरा पूरा ब्रैकेट के बाहर था, काट सकते हैं क्या। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 का 2 2 कट जाएगा। तो ये क्या बन गया, tan कहाँ बन गया भाई, हाँ उधर नज़र रखे, इधर और देखो बन का रो ओरिजिनल में यहाँ कॉट बन रहा है, कॉस बटे साइन लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य और रखो, ए प्लस बी यूँ ही रखा रहने दो, ए माइनस बी यूँ ही रखा रहने दो, बड़ा ब्रैकेट लगाकर बटे बनाकर यहाँ फिर से फॉर्मूला झोंक दो, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर फाई बटे 2 माइनस 1, और 1 माइनस 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई बटे 2। प्लस 1 माइनस 1 घट जाता है, प्लस 1 माइनस 1 घट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, यहाँ पर बन गया कॉट। तो ये लिख दो भैया कॉट थीटा बटे 2 ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ये लिख दो कॉट स्क्वायर फाई बटे 2। जहाँ हमें कॉट चाहिए वहाँ tan आ रहा है, जहाँ हमें कॉट चाहिए वहाँ tan आ रहा है, और जहाँ स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर चाहिए नहीं, जहाँ ए प्लस बी है वहाँ ए माइनस बी आ रहा है, यानी पूरा पद पलट दो। क्या कर दो, पलट दो। तो क्या लिख दें, या कॉट को 1 अपॉन कॉट लिख दें, ए प्लस बी को ए माइनस बी लिख दें बटे ए प्लस बी, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी को क्या लिख दिया, ए माइनस बी, और कॉट को 1 अपॉन 5 बटे 2। 1 अपॉन कॉट क्या होता है, tan थीटा बटे 2, स्क्वायर हटाकर उधर भेज रहे हैं, अंडर रूट ए माइनस बी बटे ए प्लस, कॉट स्क्वायर को tan स्क्वायर लिख दें, और रूट लगाया ना, इधर वाला स्क्वायर रूट में गया तो जो स्क्वायर है ये भी ख़त्म हो जाएगा। बताओ क्या ये दूसरा तरीका उससे अच्छा लगा कि नहीं, उससे तो बेस्ट है ये। देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी मेथड पे चलेंगे, मेथड में एक भी बदलाव नहीं करेंगे।
कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा? लिखा हुआ है cos 2 फाई, अब बोलो नहीं भाई, 3 cos 2 फाई 2 बीटा अल्फा, cos 2 अल्फा, इधर क्या लिखा है 3 cos 2 बीटा माइनस 1 बटे 3 माइनस कॉस 2 बीटा। बेटा बोलो नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस देखते जाना और बताना। क्या हम बटे में 1 लगा दें? जो बात सिद्ध करनी है वो सिद्ध हो जाएगी ऑटोमेटिक। कॉस अल्फा बराबर √2 क्या है, कॉस है टैन है, टैन बीटा, टैन अल्फा √2 टैन बीटा। चलो भैया देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से योगांतर अनुपात लगाने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, cos 2 अल्फा प्लस 1 cos 2 अल्फा माइनस 1। सोनी नहीं है, सोनी 3 cos 2 बीटा माइनस 1 प्लस 3 cos, हाँ ये हो गया, प्लस 3 माइनस कॉस 2 बीटा। क्या किया, अंश और हर को जोड़ दिया। कोई बच्चा ऐसा है जो लगातार भनभना रहा है। अगर हमने देख लिया बेटा, एक बात जान लेना, देख लिया तो बाहर फेंक देंगे, ऐसी बेइज्जती करेंगे तुम्हारी कि तुम अगले दिन से आना ही बंद कर दोगे सीधे, और उसका रत्ती भर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? जो टीचर तुमको कन्नियम लेकर पढ़ाए वहाँ पढ़ो जाकर, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। तुम तो नहीं पढ़ोगे, दूसरे पढ़ने दो। ये लाइन सबको समझ में आ गई? ऊपर जोड़ दिया और फिर नीचे घटा दिया, -3 प्लस cos 2 बीटा। इतनी बात क्लियर हो गई? फिर वही बात, हम इसको 1 आगे लिखना चाहते हैं और इसका 1 आगे लिखना चाहते हैं, लेकिन तुम इतने होशियार हो चुके हो, हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लगा देंगे। उसमें क्या, यहाँ वाला 1 कटना चाहिए, यहाँ वाला 1 कटना चाहिए, बात खत्म हो गई। तो हम यहाँ पर 1 काटने के लिए क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा की जगह अल्फा प्लस 1 ये वाला, लेकिन -1 सूत्र का और +1, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 और +1। बोलो हाँ या ना? और इसकी जगह पर साइन वाला 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा -1। क्लियर हुआ? ये कितने cos 2 बीटा लिखे हुए हैं, 3, और ये तो क्या 2 cos 2 बीटा तो नहीं बन गया, ये 2 cos 2 बीटा, और यहाँ पर प्लस का 3 -1, यहाँ नीचे आ जाओ भैया, जरा देखो ध्यान से देखो, 3 ये 4 cos 2 बीटा -4, -1 + 1 + 1, 2 से 2 काट दें, बोलो cos बटे साइन क्या होता है, माइनस जिंदा है, माइनस का cot स्क्वायर अल्फा। पूछो हाँ या ना? इतनी बात तो हमको समझ में आ रही कि कहीं ना कहीं हमको पलटना पड़ेगा क्योंकि tan लाना है। कोई बात नहीं, पिछले क्वेश्चन जैसा चल रहा, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos 2 बीटा +1 आएगो +1, अब है लो, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, 4 cos 2 बीटा -1 आएगे, अब है लो, बोलो हाँ या ना? माइनस का cot स्क्वायर अल्फा बराबर 1/2, फिर वही काम, क्या पर से 1 काटो, 2 cos स्क्वायर बीटा -1 + 1 -2 साइन स्क्वायर बेटा 1 चले गए, 2 चले गए। क्या माइनस का cot स्क्वायर अल्फा लिख दिया जाए, 1/2 लिख दिया जाए,
माइनस का कॉट स्क्वायर अल्फा और 1/2, ये कट गया तो ये क्या बन गया, माइनस मत भूलना, माइनस का कॉट स्क्वायर बीटा, माइनस से माइनस काट दिया जाए या करके पलट दिया जाए, डायरेक्ट पलट दें अब की बार। अब तो तुम लोग 2-4 मिनट बड़े हो गए ना। tan स्क्वायर अल्फा, क्या उम्र बढ़ी नहीं तुम्हारी, उम्र नहीं बढ़ी, कांस्टेंट हो, फिर तो तुम अमर हुई हो। 1/2 पलट दिया क्या बन गया, और कॉट स्क्वायर बीटा पलट दिया तो क्या बन गया। अब देखो जो बात अभी तुमको समझाई थी फिर से समझो, इधर वाला स्क्वायर हटाएंगे, उधर रूट जाएगा, रूट जाएगा पूरे पर जाएगा, किस पर जाएगा, तो tan स्क्वायर अल्फा की जगह tan अल्फा, क्योंकि हमने स्क्वायर भेज दिया उधर, तो उधर रूट इस पर भी आया, लेकिन 2 कह रहा कि भैया हमारी छत बनाए रखना, इस पर भी रूट गया, लेकिन रूट की वजह से स्क्वायर स्क्वायर कट गया, ये आ गया हमारा आंसर। सभी लोग हमारे साथ इधर देखेंगे और एक बात समझेंगे और हमारे साथ बोलेंगे, बोलेंगे sin 18, बोलो cos 36 छोटे वाले, sin 18 cos 36 छोटे वाले, बोलो cos 18 sin 36 बड़े वाले, दोनों बात बोलो, बराबर बोलते जाओ। फिर से बोलो, चलो तुम नहीं बोल पाते हो, sin 18 cos 36 छोटे वाले, cos 18 sin 36 बड़े वाले, ठीक। अब समझना, sin 18 डिग्री और cos 36 डिग्री, में आपको इसका मान याद करना है, ठीक है ना। तो मान होता है √5 - 1/4, √5 + 1/4, लिखो। अभी सब बताएंगे, पहले लिख लो। जितना हमने लिखा वो सब लिख लो तुम पहले। नोट लिखो, साइन में माइनस आता है, कॉस में प्लस आता है, साइन में माइनस आता है, कॉस में प्लस आता है, लिखो, बोलो, साइन में माइनस आता है, कॉस में प्लस आता है।
आज घर जाना, मम्मी के कान में क्या कहोगे? हाँ, मम्मी जब झापड़ मारे तो फिर से कहना साइन में माइनस आता है, कॉस में प्लस आता है। कह पाओगे? मम्मी के कान में आज कहना है, ये कह लोगे? ठीक, मम्मी के कान में कहना, बताना क्या कहा उन्होंने। तो साइन में माइनस आता है, कॉस में प्लस आता है, कहना है ना कहना याद जरूर कर लेना। ओमर, समझिए कुछ?